नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कल के लोकसभा चुनाव के परिणाम की। आप सभी को पता है 1 जून को इंडी अलायंस ने एक मीटिंग की थी और मीटिंग के बाद और आप देखिए मीटिंग की जो टाइमिंग थी वो एग्जिट पोल, जब सभी मीडिया हाउसेज ने एग्जिट पोल का जो तय समय निर्धारित किया था उससे ठीक पहले ये मीटिंग हुई और उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में 295 सीट जीतने का दावा किया। अब ये कौन सा सर्वे था, कौन सी कंपनी के द्वारा ये सर्वे कराया गया, वो सारी चीज़ें जो है वो जनता के सामने या हम कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ें नहीं रखी गई। लेकिन उसी वक्त इस मीटिंग का एक वीडियो वायरल होता है और उस वीडियो में आप देखोगे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सभी लोग जो है वो बैठे हुए हैं। और उस कमरे से जो वीडियो जो वायरल हुआ है उस वीडियो में आप देखोगे कि सबके चेहरे के जो हाव भाव है वो क्या दिखा रहे हैं, वो क्या दर्शाना चाह रहे हैं। तो अगर हाव भाव की अगर हम बात करें तो सभी को पता है कि 4 जून को क्या होने वाला है। और फिर उसके बाद में सभी को एक कागज़ दिया जाता है और उस कागज़ पे जो है वो एक ही बात जो है वो लिखी जाती है और वो है इंडिया गठबंधन जो है वो 295 सीट जीत रहा है, मुकाबले भारतीय जनता पार्टी 220 सीटों पे सिमट रही है। जबकि ठीक उलट एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल जो है वो 350 से 400 तक जो है वो टैली कर रहे हैं और वो कर रहे हैं एनडीए गठबंधन के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही जो है वो चुनावों से पहले एक 400 पार का एक नारा दिया था, एक टारगेट सेट किया था और उसमें भी हमने देखा कि विपक्ष जो है वो 2 या 3 चरणों तक तो समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या और उसमें जो है वो पूरी तरह से जिसको कहें कि उलझा ही रह गया। और उसके बाद में जब उनको लगा कि हम इसमें उलझ गए हैं, क्योंकि उस वक्त तक इंडी गठबंधन के जितने भी जो प्रवक्ता और नेता थे रैलियों में वो एक ही बात करते थे कि इस बार बीजेपी की एनडीए की 400 सीट 370 सीट नहीं आएगी। कोई भी ये बात नहीं कर रहा था कि इंडी गठबंधन जो है वो कितनी सीटें जीत रहा है। लेकिन जब 295 सीटों की बात आई तो इसके बाद में सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वीडियो जो है वो अलग अलग टीवी चैनल्स के जो एग्जिट पोल के हैं उनको एडिट करके इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे जो है वो दिखाए जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुश्किल से जो वक्त है वो एक दिन का या हम कहें कि अभी जो है वो रात का वक्त जो है वो बाकी है। और कल ठीक इसी समय अगर हम बात करें जिस समय हम वीडियो में बात कर रहे हैं तो उस वक्त जो है वो क्लियर हो जाएगा कि सरकार किसके बनने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडी गठबंधन जहाँ पे सीट शेयरिंग की फॉर्मूले पे काम नहीं कर पाया, क्योंकि अच्छा होता कि जिस तरीके से इंडी गठबंधन ने अपनी सीटों को लेके एक आंकड़ा तैयार किया एग्जिट पोल से ठीक पहले, ठीक उसी तरह से चुनावों से पहले जब ये गठबंधन बना तो उस वक्त वो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे काम कर पाता, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। और उसकी सबसे बड़ी वजह आप सभी को पता है, उसकी सबसे बड़ी वजह थी कांग्रेस पार्टी का अपना स्वार्थ। क्योंकि कांग्रेस पार्टी सोच रही थी कि अगर विधानसभा चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो हो सकता है उन पत्रकारों को या जो पत्रकार अपने आप को बड़े बड़े दावे करते हैं, यूट्यूबर्स में जो है वो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल लेके बैठे हैं और वो जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी और इस गठबंधन को जो है एक तरह से कहें तो चूना लगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि उनका आकलन वो हमेशा जो है वो बढ़ चढ़ के दिखा रहे हैं, क्योंकि इसी में पहले जो है कांग्रेस पार्टी इसके झांसे में आ गई थी। और उन यूट्यूबर्स का नाम लेने में कोई बुराई भी नहीं है, चाहे रवीश कुमार की हम बात करें, अजीत अंजुम का हाल वैसे भी जो है अभी बुरा हाल चल रहा है। यूपी में उनके साथ क्या हुआ सभी को पता है। इसके अलावा अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी और एक जिसको आप समझ रहे होंगे जर्मन शेफर्ड जो अभी ट्रोल हो रहा है। तो इस तरह के तमाम तरह के जो नेता है यूट्यूबर्स जो है वो इन नेताओं को जो है वो बरगलाते हैं, इनको झांसे में लेते हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जो है वो इस गठबंधन की हवा चल रही है। और कांग्रेस पार्टी भी उस हवा में जो है वो आ गई थी। और यही एक कारण था कि ग्राउंड लेवल पे जब राजनीतिक विश्लेषक ये आकलन कर रहे थे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में टक्कर हो सकती है लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश बीजेपी रिपीट कर रही है और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी हार रही है और हुआ भी यही। और ठीक इसी के बाद में आपको देखा होगा
विपक्षी गठबंधन बनने के बाद में एक माहौल तैयार किया गया कि मोदी और अमित शाह जो है वो डरे हुए हैं। लेकिन जनता ने अपना जो है वो पहले से ही मन बना रखा था, और मन बनाने के पीछे बड़ी वजह ये भी हो सकती है, मान लेते हैं किसी भी कारण से अगर गठबंधन जो है वो एक माहौल बनाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इसके बाद में जनता के सामने एक जिसको हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन, पार्टी कौन, तो वहाँ पे आके जो है वो गठबंधन की सारी हवा खराब हो जाती है। क्योंकि ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले ऐसा कोई चेहरा है जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो, ना कोई भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले ऐसी कोई पार्टी है जो सीधे तौर से भारतीय जनता पार्टी से फाइट कर सके। और आप देखिएगा 2014 में भी ये मीडिया जो है वो इसी तरह की बात करता था, 2019 में भी, जहाँ कांग्रेस पार्टी चौकीदार चोर है का नारा देती थी, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के मुकाबले ज़्यादा सीटें लेके अपने आप को जो है वो साबित किया। और इस बार भी जो है एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल जो है वो ये दर्शा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 2019 से बेहतर करने जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हम बात करते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ममता बनर्जी हो, क्योंकि पश्चिमी बंगाल से जो है वो डरावने आंकड़े ममता दीदी के लिए जो है वो आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो 25 सीटों के आसपास जो है वो एग्जिट पोल में जीतती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम इसी टैली की बात करते हैं, अगर इसमें प्लस माइनस अगर 10% भी जाता है तो भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बड़े मार्जिन के साथ जो है वो सरकार बना रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पहले से ही जो है वो 100 दिन का एक कार्यक्रम जो है, एक एजेंडा जो है वो पहले ही सेट कर लिया गया है। ठीक इसके उलट आम आदमी पार्टी, उनके संयोजक जो है वो कल वापस जो है वो तिहाड़ की शोभा बढ़ाने के लिए जा चुके हैं। और जब हम बात कर रहे थे इससे पहले वीडियो में कि कहीं ये मीटिंग जो है वो अरविंद केजरीवाल का विदाई समारोह तो नहीं है, लेकिन इस बीच अब जो है वो खबरें ये भी आ रही है, जो इन्हीं के जो पत्रकार है और इनके जो इशारे से हैं, वो ये भी लग रहा है कि कल के चुनाव परिणाम के बाद में हो सकता है देश भर में जो है वो बड़े हंगामे की तैयारी विपक्ष कर रहा हो। ऐसी खबरें, और इन खबरों को जब बल मिलता है, जब नीलिमा व्यास, आपको पता होगा, जो सत्य हिंदी के ऊपर जो है सत्यहिंदी.com के ऊपर आके जब ऐसी बातें करती है, और ये जो है वो दिखाने की, प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों को जो है वो सड़क पे उतरने के लिए एकजुट रहना चाहिए। और इस बार हो सकता है ईवीएम के बजाय, क्योंकि बार बार ईवीएम का रोना रोते हुए कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ लगा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस बार निशाने पे है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तो जाना जो है वो लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ हो सकता है कि ये लोग सड़कों पे भी उतर जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईवीएम, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार ईवीएम लेके आती है और उसके बाद में जब बड़े स्टेट, चाहे वो तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, ऐसे स्टेट में जब कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो वहाँ पे ईवीएम के ऊपर कोई सवालिया निशान जो है वो उठता नहीं है। और जब हम मानते हैं कि ईवीएम जब हैक हो जाती है, हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ईवीएम को हैक कर सकती है, तो फिर ईवीएम को हैक करने के बाद में पंजाब में जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे बनती है। और इस बार जब एग्जिट पोल की हम बात करते हैं तो एग्जिट पोल में जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं भी टिकती हुई नहीं दिख रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े ये कह रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है वो लीड बनाए हुए हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी पंजाब में ऐसे कोशिश नहीं करेगी? और जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जिसकी हम बात करते हैं, राहुल गांधी का जो वायनाड जो संसदीय क्षेत्र है, तो केरला में जब एग्जिट पोल ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ जो है वो 1 से 3 सीटों पे हो सकता है वो एक भी सीट ना जीते, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ईवीएम को जो है वो वहाँ पे हैक नहीं कर सकती है? वहाँ पे ईवीएम में गड़बड़ी होने के चांसेस क्यों नहीं है? तो ठीक ऐसे ही इसके उलट, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है, फिर विपक्षी गठबंधन और ऐसे पत्रकार जो है वो रोना लगा रहते हैं ईवीएम को लेके। तो कल एक चीज़ तो जो है वो साफ तौर से तय मानी जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जो है वो सरकार में वापसी कर रहे हैं। 12 से 1 बजे तक जो है वो तस्वीरें साफ होना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद में किस तरह से ये ऐसे पत्रकार, वामपंथी विचारधारा के पत्रकार किस तरह का रोना रोएंगे और ये कितने दिन चलेगा, ये भी जो है वो एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि शायद हो सकता है, कल भी मैंने एक वीडियो में बात की थी कि ऐसे पत्रकारों के अब जो है वो उनके जो फॉलोवर्स हैं वो भी उनको कोसने लग गए हैं। क्योंकि जहाँ एक और बात की जाती है पत्रकारिता के धर्म की, और दूसरा होता है इनका आकलन। एग्जिट पोल आने के बाद में भी रवीश कुमार जो है उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात करते हैं,
और भरोसा नहीं दिखाते, तो रवीश कुमार ये क्यों भूल जाते हैं कि 2019 में वो भी एक एनडीटीवी जो चैनल था उसका हिस्सा थे और वहाँ पे भी एग्जिट पोल जो है वो चल रहे थे। तो क्या रवीश कुमार उस वक्त झूठे थे या इस वक्त झूठे हैं, ये तय करना है हमको और आपको। और ये नहीं तो ये लोग जो है वो इसी तरह से एक प्रोपेगेंडा जो है वो चलाते रहेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।